नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज के टॉप 20 न्यूज। कुछ खास खबरें हैं। योगी सरकार ने दो बड़ी बातें कही हैं जिसको आपको जान लेना चाहिए। वहीं पर मोदी सरकार भी कई सारे नए नियम और नए कानून बना दिए हैं जिस वजह से लगातार हड़ताल हो रहा है। इस बीच एक और नया कानून बन गया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले से इसका विवाद हो रहा था और एक बार फिर से विवाद बढ़ने वाला है। किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है और साथ ही गैस सिलेंडर क्यों महंगा अचानक से मिलने लगा इसके बारे में भी जानेंगे। आशा वर्करों के लिए भी बड़ा अपडेट है, तो बने रहिए आप हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो जी हां, राहत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 सप्ताह बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल यानी खेल कोटा के 546 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 सप्ताह आगे बढ़ा दी है। 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। इन खेलों में होनहार खिलाड़ी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो वाटर स्पोर्ट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ऐसे तमाम जो ये खेल हैं उसमें इनको कोटे पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक का वेतनमान मिलेगा। 12वीं पास होना जरूरी है। सिलेक्शन खेल में उनके स्किल के आधार पर ही, खेल में पाए प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाएगा। उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल वैन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। वैन में सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। बसों में अनिवार्य रूप से लगेगा जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा। बसों के संचालन को लेकर किसी तरह की लापरवाही पाए जाने पर एक बड़ा झटका लग सकता है। स्कूल वालों को संबंधित स्कूल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है। पिछले दिनों सिकरीगंज में एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 छात्राओं की मौत हो गई थी। दर्जन भर बच्चे घायल हुए थे। घटना के बाद स्कूली बसों को लेकर लोगों में तमाम चिंताएं व्यक्त हुई थी। प्रशासन ने इस तरह की घटना को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी स्कूल हो, कोई भी वैन हो, स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस लगना बेहद अनिवार्य होगा। तो अगर आप एक आशा वर्कर हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि योगी सरकार ने कर दिया है आशा वर्करों के लिए नए साल का तोहफा। जी हां दोस्तों, इस काम के लिए मिलेंगे आपको 1500 रुपए। प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का इरादा किया गया है। यानी कि अगर कोई कुछ सांप काट लेता है तो उसके इलाज के लिए आशा वर्कर अगर उसको हॉस्पिटल लेकर आती है तो आशा वर्कर को 1500 रुपए मिलेगा। राज्य आपदा न्यूनीकरण समिति की अप्रेजल कमेटी ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। यानी कि अब आशा वर्करों को कई सारे फायदे तो मिलेंगे ही। 5 साल में 3000 लोगों की मौत इसी वजह से हुई है। ऐसे में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी, इसलिए राजस्व विभाग इसके व्यावहारिक विकल्प पर भी विचार कर रहा है। तो बस ड्राइवर की स्ट्राइक इस कदर हुई कि लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में बसों की हड़ताल से यात्री परेशान हो गए। आपके जिले का क्या हाल है, जरा इस अपडेट को जान लीजिएगा। क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं यात्रा के लिए तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि हर जगह पर हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नए सड़क कानून के खिलाफ वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे और तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। इसकी वजह से ट्रक और बस चालकों ने जगह जगह पर वाहन खड़े कर दिए, चक्का जाम कर दिया। रोडवेज बसें भी नहीं चल रही। वाराणसी में रोडवेज बस कर्मचारी व निजी वाहन कर्मचारी की हड़ताल से यात्री परेशान हैं। यूपी में बस और ट्रक चालकों ने नए कानून के विरोध में 1 जनवरी से लगातार हड़ताल जारी करने का अपडेट दे दिया है। 30 तारीख तक के लिए ये कहा है। फिलहाल आपको बता दें, अन्य जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं पर पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है तो कहीं पर गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है। तो दोस्तों, यूपी ड्राइवर स्ट्राइक की वजह से ट्रक चालकों की हड़ताल से रसोई की गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू हो गई। 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बेचे जा रहे हैं सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, ट्रक और बस ड्राइवर की हिट एंड रन से जुड़े कानून के बदलाव के चलते हड़ताल में गैस गोदाम से लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। यह समस्या पूरे जिले में हो गई है। इस कारण सिलेंडर की कालाबाजारी भी देखने को मिली, जहां 900 रुपए वाला सिलेंडर 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक लोग लेने के लिए मजबूर हो गए। जी आपको बता दें, ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू हो गई। तो किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप भी एक किसान धारक हैं तो आपको ये नए साल का तोहफा मिलेगा। मोदी की गारंटी है, किसान निधि को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। चुनावों से पहले इजाफा हो जाएगा। यह साल आम चुनावों का है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान निधि को बढ़ाएगी या नहीं। फिलहाल आपको बता दें, आम बजट में मोदी सरकार के पिटारे से क्या क्या निकलता है, इसको लेकर कैबिनेट में कई सारी बातें सामने आ गई है। अंतरिम बजट ये पेश किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, मोदी बजट के जरिए कोई नई गारंटी देते हैं या नहीं, इस पर अभी फैसला कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आपको बता दें, जेफरीज का कहना है कि 2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही इंश्योरेंस, सबको घर जैसी कंपनियों को लेकर कई सारे बढ़ावे दिए जा सकते हैं। आपको बता दें, सालाना 6000 रुपए जो किसान निधि का मिलता है, चुनावों से पहले इसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि किसान निधि भी ज्यादा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 9000 से लेकर 12000 रुपए तक ये हो सकता है।
अच्छा, वहीं पर 175 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। सरकारी बैंक का ये बड़ा तोहफा है, आप भी इसको जान लीजिए। पब्लिक सेक्टर के लीडर बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई ने मंगलवार को एक नई थोक जमा योजना पेश की है। इसमें 175 दिन के लिए 2 करोड़ रुपए से या उससे अधिक की जमा राशि पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो हड़ताल की वजह से सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सब्जी के दाम भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से यूपी में कहर है। आपको बता दें, हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल हड़ताल की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आम दिनों में 20 से 30 रुपए में बिकने वाली सब्जियां 50 से 60 रुपए में बिकने लगी। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ देखने को मिल गई। ऐसी डिमांड की सब्जियां भी महंगी हो गई। आपको बता दें, पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। ड्राइवरों का कहना है कि जल्द हड़ताल खत्म नहीं हुई तो उनके सामने भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। देश भर में ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है। ट्रांसपोर्टरों के चक्का जाम का असर अयोध्या में भी देखने को मिला। आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर भी लगातार भीड़ उमड़ रही है। लोग अपनी टंकियां फुल करा रहे हैं। सब्जियों के दाम में भी उछाल आ गया है। फिलहाल सरकार ने कहा है कि हड़ताल खत्म हो गई है और ट्रक ड्राइवर अपने अपने काम पर लग जाए। किसी प्रकार का कानून अभी लागू नहीं होगा। तो वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। ठंड से ठिठुर रहे हैं। यूपी में अब बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में कोहरे का अलर्ट भी होगा। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छा रहा है। इससे बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के अलग अलग जिलों में आगामी 4 दिनों में बारिश की संभावना है। यूपी में एक तरफ भीषण ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। कई जिलों में 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक बारिश हो सकती है। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों को काफी दिक्कत आएगी। फिलहाल इन जिलों में कोहरे का अलर्ट है। ऐसे में आपको बता दें, 3 जनवरी को बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर और साथ ही 4 से 5 जनवरी में गाजियाबाद, शाहजहांपुर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, इन सभी जगहों पर कोहरा पड़ने के तो अलर्ट है ही हैं। तो कई जगहों पर बारिश भी होगी। तो चलिए गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कड़कड़ाती सर्दी के बीच गर्म हुआ है सोने का भाव। जानिए यूपी में मुख्य शहरों में गोल्ड सिल्वर का क्या रेट है। दोस्तों, सोना चांदी के दाम में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,900 रुपए का मिलेगा। बीते दिन ये 700 था, यानी 200 रुपए महंगा हो गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि सोना महंगा ही आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 64,240 रुपए हो गई है। इससे पहले ये 63,970 था, यानी आज आपको सोना चांदी तो महंगा ही मिलेगा। फिलहाल लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहां पर देख सकते हैं। गाजियाबाद का भी रेट देख लीजिए। 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 58,900 का मिलेगा और 24 कैरेट का सोना 64,240 का मिलेगा। बात कर ले नोएडा और आगरा के रेट का, तो आप यहां पे देख सकते हैं वो आपको 78,600 की मिल रही थी, लेकिन अब 78,900 की मिलेगी, यानी सोना चांदी दोनों महंगा हुआ है। तो पीएनबी और आईसीआईसीआई सहित 4 बैंकों ने महंगा कर दिया है कर्ज। 1 जनवरी से यह लागू भी हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के मुताबिक 1 महीने की कर्ज पर ब्याज दर लगभग 8.5% से बढ़कर 8.30% हो गई है। 1 साल की दर 8.70% होगी, जो पहले 8.65% थी। आपको बता दें, इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने भी जो ब्याज दर 8.5% थी उसको 8.6% कर दिया है, यानी कर्ज में आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक ने भी बढ़ा दी है दर। यस बैंक का कर्ज सबसे महंगा है, यानी अगर आप यस बैंक से कर्ज लेते हैं तो अब आपको 10.5% तक का ब्याज देना होगा। वही अभी अभी आया है बड़ा अलर्ट। आईएमडी का अलर्ट है। शीतलहर और कोहरे के बीच अगले 4 दिनों तक बारिश ही होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और कोहरे के बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। इसमें 3 जनवरी से 6 जनवरी तक लगातार बारिश की चेतावनी दी गई है। शीतलहर और ठिठुरन का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 4 दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट है। इससे ठिठुरन और गलन के साथ भीषण शीतलहर की संभावना जताई गई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार एक और कानून बनाने जा रही है। एक्शन में मोदी सरकार है। लागू होने जा रहा है ये अहम कानून। 2019 में संसद में इसको पास कर दिया गया था। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए को अधिसूचित करने की तैयारी में लग गई है। साल 2019 में संसद द्वारा पास किए गए इस कानून के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाए गए सीएए कानून के तहत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सताए गए ऐसे गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। यानी कि ये बड़ी नियम, बड़ी कार्रवाई होने वाली थी, जिसमें अब इसमें तो रोक लग गई थी। फिलहाल अब ये कानून एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी खबरें तो मिलती रहेंगी और कई फायदे वाली जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।